ऐसी विधा है जो हमारे को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। नाटक में संगीत, नृत्य और तमाम अन्य चीज़ें हैं जो समाहित होती हैं। उसमें हम मुख सज्जा भी सीख लेते हैं, मंच निर्माण भी सीख लेते हैं, प्रकाश परिकल्पना भी सीख लेते हैं। मतलब नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत सारी विधाएं समाहित रहती हैं। तो इसीलिए नाटक के प्रति नवयुवक थोड़ा प्रभावित हो, आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इसमें सहभागिता ले, इसलिए इस तरीके के समारोह हम लोग आयोजित करते हैं। और हमारी वर्तमान सरकार का ये मानना है कि कॉलेज में, स्कूल में करने से हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होगी और अग्रसर होगी अपनी संस्कृति को जानने के लिए और पहचानने के लिए। मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी को आमंत्रित करती हूँ और माइक उन्हें देती हूँ। आइए, माइक आप है। धन्यवाद मैम। आज की इस सभा में उपस्थित माननीय कुलपति महोदय, माननीय मैम, विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, संगीत नाटक अकादमी के ड्रामा ऑफिसर एवं अन्य सदस्य और मेरे प्रिय छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं कुलपति महोदय के संग बाकी सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आए। अनुरोध करूंगी कि वो कुलपति महोदय को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर भेंट उनका सम्मान करें। सबसे पहले तो मैं आपको आज
प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों सभी ने वो दिव्य प्राण प्रतिष्ठा देखी है। आप सभी लोगों को 5 बजे के आसपास हम लोगों के दीप प्रज्वलन होगा, उसके लिए भी आमंत्रण है। आज संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये जो मंचन किया जा रहा है नाट्य का, उसमें हमारे नगर से पधारे हुए बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट, हमारे यंग स्टूडेंट्स और जो भी हमारे कलाकार आए हैं। नाट्य की विधा बहुत ही पुरानी है इस देश में और बहुत ही शक्तिशाली है नाट्य की विधा। अभी मैं थोड़े दिन पहले लंदन गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे थिएटर्स के लोगों के पे क्रेज है कि थिएटर कैसे होता है। अभी हाल में एक नाट्यकार वो जो पहले क्रूर सिंह जी थे वो यहाँ पे आए थे, त्रिवेदी जी, उन्होंने भी बोला कि वो उन्होंने एकल नाट्य किए हैं। और मैं आज देख रहा था कि हमारे नगर में भी बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि एक हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और ऐसे बहुत सारी विधाएं, एकल नाट्य और बहुत सारे नाट्य की विधाएं हैं। अगर उनमें से कुछ भी विधाएं हम जीवित कर पाए और हम अपने यंग बच्चों को बता पाए तो मुझे लगता है कि वो पुरानी नाट्य विधा और नई नाट्य विधा को मिलाकर पुरानी परंपराओं से और नई विधाओं से मिलाकर जरूर इस देश के लिए कुछ नया बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मैं निवेदन करूंगा कि नाट्य का मंचन शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज का नाटक कंजूस मुस्लिम परिवेश पर आधारित नाटककार मौलियर की हास्य नाट्य रचना है जो कि आज रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस नाटक के मुख्य किरदार मिर्जा साहब से लेकर बाकी सभी कलाकारों ने इस नाटक को जीवंत करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है। विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ज्यादा बोलने से मना किया गया है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हास्य नाटक का मजा लेते हुए हमारा सब लोट-पोट हो जाए। ठीक है अभी कुछ ऐसा महसूस होता है कि मैं ये भी परेशान हूं। अरे मुझे देखो, अरे मैं हूं कि कुर्सी के मारे फूले देख सकता था। तुम हो कि ठंडी सांसें ले रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले प्यार प्यार में हाँ भी कर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए। नहीं ना सर, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। सच कहो तो एक कशिश है जो मुझे प्यार तुम्हारी तरफ खींचे ले आती है। मगर सच पूछो तो इसके अंजाम मुझे कश्मकश में डाल रहा है और इस डर से मेरा दिल बैठा जा रहा है। डर किस बात का? ठीक है एक बात तो बताओ, अब्बा जान की खफगी, कुर्बे बिरादरी के ताने, अपने पराये की मलामत और इन सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश में काफी जाने का डर। अरे अथवा कुछ भी
कभी ये ना कहो अरे नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिरी दम तक तुमसे मगर करते नहीं। यही देखना चाहती हो तो ठीक है, उस दिन ठहरो, पहले इस नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहो। अरे एक नहीं, मोहब्बत के 1000 सबूत ले लो अच्छा, मगर मुझे अपनी बदजुबानी का शिकार ना बनाओ। नासिर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मुझे धोखा ना देगा, मगर डरती हूँ कि ये लोग ताने दे देकर मेरा जीजा मुहाल कर देंगे। सब आखिर क्यों? नासिर, ये दुनिया अगर तुम्हें अज़रा की नजरों से देखती तो मुझे कोई डर न था। मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान का खेलकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर ये दुनिया तुम्हें आज भी इस लड़के नौकर की नजर से देखती है। अरे ये तुम्हारी मोहब्बत है, तुम मुझे किसी लायक समझती है। पता तुम्हारी वालिद के हाथ से बड़ी कंजूसी और औलाद के साथ खड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाया थोड़ा है मुझे इससे क्या, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे पिछड़े हुए माँ बाप मिल गए और दिल कहता है कि वो जरूर मिलेंगे, भाई मिर्जा साहब को तोड़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जानती हो क्या, मुझे अपने लोगों के बारे में खबर की बड़ी बेचैनी से इंतजार है और ना मिली तो मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नासिर, यहाँ से खेल करना बाहर ना निकालना। अब तो तुम जैसे तैसे अपना जान पे उठाने की फिक्र करो। तुम देख रही हो मैं दिन रात इसी उधेड़ने में लगा रहता हूँ और तुमने ये भी देखा कि उनकी हमदर्दी और हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैंने कैसे कैसे रूप धरे और अब तो उनको अपना याद बनाने के लिए मैं क्या क्या बातें भेज रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी की नजरों में चढ़ने से इससे बेहतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता कि उनकी रंग में रंग मिल जाइए। अगर वो कहे दिन तो कहे जी हाँ हुस्न धूप चमक रही है, अगर कहे रात तो कहे जी हाँ सरकार चांदनी छिटक रही है। हर बात पे बाबा कीजिए, हर काम में सुबह अल्लाह कहिए। भाईजान भी हमें वहाँ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा ना हो कि तुमका नौकर अपना प्राण ना छोड़ दे। ना नहीं है नहीं, मैं एक वक्त में दोनों को संभाला अपने बस की बात नहीं। अरे दोनों बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि एक साथ दोनों के दिलों में घर करना मुश्किल है। मैं तो जानता हूँ कि तुम दोनों भाई बहनों का मेल कर रहे इसका फायदा उठाओ, नाराज फारूक के सामने खोल दो। क्या तो घर फल मारा देखो ऐसा मौका अच्छा लगे जाता है चलो मैं जाऊँ। अरे आ जाओ। क्या कहूँ? कैसे कहूँ? बड़ी कश्मकश है। अच्छा हुआ तो यहाँ मिल गई, उससे मिलने का बड़ा बेचैन दिल का अफसाना 2 लफ्जों में खत्म। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ मोहब्बत करते हैं? लेकिन कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ कि अब्बा जान की हत्या है, क्योंकि मेरा मरना जीना हमसे बेहतर तो वही सोच सकता है। इसलिए क्योंकि उनका नाता जब तक वो ना बोले किसी से दिल लगाने की क्या बात, इसीलिए हमें उनकी आंखों से देखना होगा, उनकी आंखों से देखना होगा, उनके कान से सुनना होगा। लेकिन तुम्हारा नहीं, मैं इस मामले में किसी की भी नहीं सुनता। मैं कहूँगी भी नहीं भाईजान, लेकिन ये तो बताइए कि बात पक्की हो गई? पक्की तो नहीं, हाँ लेकिन हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ तुम इसमें जरा भी दखल मत देखो। आप मुझे इतना क्या समझते हैं भाईजान? ऐसा नहीं, वो क्या है कि तुझे किसी से मोहब्बत ज्यादा है, इसीलिए तेरी समझ से खतरा है, क्योंकि तू नहीं जानती कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसम दिल पर क्या गया हो। कौन है जो इस मामले में ना समझ नहीं होता? जिंदगी में कभी ना कभी तो ये गलती हो ही जाती है। क्या अच्छा होता कि तेरा दिल भी मेरी तरह। मेरी छोड़िए, आप बताइए कौन है वो खुशकिस्मत जिससे आपको मोहब्बत है? इस शहर में एक कमसिन लड़की है, हजरत कुदरत ने उसे बनाया इसलिए है कि जो देखे दीवाना बने। मरियम नाम है, अपनी अम्मी के साथ रहे। काश अच्छा होता कि तू भी उसे देख पा। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आपकी मंजिल नजर है। सुनता हूँ बड़ी तंगी से परेशानी, थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसी से गुजारा होता है। मैं सोचता हूँ कि उनका हाथ बढ़ाऊं, अब किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े मेरी बला से। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब बात को समझा बुझाकर
से निकल जाओ। अब सुनो, अब्बा जान ना सुने और हमारे खिलाफ हो जाए तो हम दोनों मिलकर उन्हें खैरबाद में और उनकी कंजूसी से पल्ला पार दो और उनकी शक्ति हमसे सही नहीं जाती। सच कहते हैं आप। उनके इस बर्ताव से तो अब हमें भी अपनी जान का इस दुनिया से गुजर जाना बहुत चलने लगा है। निकल जा, इसे जब मेरे घर से निकल जा जाता है। पागलों को बोलते सुने थे यार। ऐसा चलो, ये आ जाओ। चलो। निकल, इसे जा, रुक, इसका मतलब
और कहते बिजली खर्चा होगी। अब आप ही बताइए, एक लोटा पानी से मैं क्या क्या धो डालूं? अरे नहाने धोने की पड़ी तो जाके नदी में डूबा। अरे गया तो किनारे ही डूब गया जब। हाँ तो जाके वही डूबा, कहाँ जा कर रहा है? चल निकल यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो मेहमान, मैं आप लोगों से मैं जा रहा हूँ। हाँ निकल। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। हाँ निकलो जाओ। हाँ तो साहिबान, मैं आप लोगों से ये कह रहा था, आप यकीनी तौर पे कह रहे हैं यहाँ से जाओ? हाँ भाई यकीनी तौर पे कह रहा था। हाँ तो पता, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आप ये तय पाया है? पाया मेरा यकीनी तौर पे। हाँ तो मैं बड़ी चक्कर में हूँ कि जो 10,000 अशक्तियाँ मैंने चमन में गाड़ रखी है वो मैंने छिप दिया है कहीं। अब आप लोगों को बातें बताते अपना भेजना होगा। लगता है कि दिन दिन में बात करते करते स्वर ऊंचा हो गया। क्या है? कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ कब से खड़े हैं? वो आपके पास ही आ रहे हैं। तुम लोगों ने कुछ सुना तो नहीं? क्या बात है? जो मैं वहाँ अपने आप से कहने लगा कि बात क्या थी? तुम लोगों ने लफ्ज़ नहीं सुने? ये लफ्ज़ नहीं, मैं अपने आप से यहाँ नहीं कह रहा था कि इस दुनिया में किस जतन से रुपया कमाया जाता है और कितना खुशनसीब है वो लोग जिनके पास 10,000 रुपया हो। अशर्फिया, हम तो इसी घर से नहीं आ रहे थे अब्बा हुजूर कि आपके काम में कोई खलल ना हो। लेकिन तुम लोगों को ये बता देने में मुझे बेहद खुशी हो कि मैं अपने आप से क्या कह रहा हूँ। लेकिन तुम लोग ये ना समझना कि मेरे पास 10,000 अशर्फिया है। हमें आपकी बात से क्या समझना है? अब काश मेरे पास भी दुनिया अशर्फिया होती। लेकिन ये दुनिया वाले तो बोलते हैं आपके पास धलता है भाई। अरे क्या इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है? अरे कहने वाले सब बदमाश है। अम्मा जान, आप कौन आ जाओ? ये मेरी औलाद मेरी दुश्मन हो गई जो बात बात पर मुझे यूं ही बदनाम करती रहती है। अब बताइए भाई, इनको दौलतमंद बोलना इनका दुश्मन हो जाना है। और नहीं तो क्या? देख लेना किसी दिन तो ये समझ के मेरी गर्दन पे छुरी फेर देगा कि मैं अशर्फियों का बना हुआ। ऐसा मेरे क्या खर्चा बदल? ये क्या खर्च है? ये जब दूल्हा बने पूरे शहर में घोड़ा काट लेकर दौड़ाते फिरते हो, ये क्या कम खर्च है? अरे बरखुरदार कितनी बार कहा है कि तुम्हारे रंग ढंग मुझे जरा भी नहीं खाते। ये कीमती कपड़े, ये चप्पलें, ये कीमती टोपियां, अरे मैं लुट जाता हूँ। अरे तभी क्या पता कहाँ से है? थोड़े दौर में 2 बाजियां बढ़िया जीता मैं छक्का मारा था। कल दौड़ में बाजियां जीते थे। अरे भैया बाजियां जीते थे तो उस रकम से फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन नहीं, ये कपड़ों में खर्च कर दिया। ये जुल्फे देखे, लगता है जंगल से पकड़ के आया। मैंने बड़ा पैसा खर्च किया। बचा। अरे बेटा उस रकम 8 रुपये सैकड़े के हिसाब से सूद में चला। देखो कितना फायदा होगा। खर्च छोड़ो भाई, तुम लोग को शौक है। क्या होगा? इन दोनों से मुझे बचा दे वरना मुझे दुनिया से उठा ले। तुम दोनों से कोई बचा। अब क्या है? अब्बा जान, दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी थी और तय हो रहा है कि मैं कहूँ या भाईजान। अरे वो क्या है बता? हमें शादी के सिलसिले में कुछ अर्ज करना है। अरे भाई शादी के सिलसिले में तो मुझे भी कुछ कहना है। शादी के लफ्ज़ या खुद शादी से अब्बाजान, शादी दोनों ही सूरत में हयात हो सकती है। हो सकता है कि आपकी पसंद हमारे जज्बात के खिलाफ। नहीं, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई। देखो किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा फरूक जी, तुमने उस नौजवान लड़की मरियम को देखा है जो यहीं पास में रहती है? देखा है? अच्छा, और हजरत तुमने? जी देखा तो नहीं है, सुना है। अच्छा। बेटा फरूक जी, वो लड़की तुम्हें पसंद है? जी। अच्छा, सूरज शक्ल? अरे एकदम अच्छा, चाल ढाल आओ अरे आप ये कर दीजिए। मतलब सूरज शक्ल को देखते हुए अच्छी बीवी साबित होगी। अरे इसमें क्या जाता है? साबित को अंदर से खुश रखेगी।
जरा से बस एक चीज हो गया जरा रुपए वाले। अरे चीजें भाई रुपया कौन सी बहुत बड़ी चीज आजकल लड़की में गुण देखे जाए। ये पता की बात कही लड़की में गुण देखना चाहिए। हाँ भाई रुपया की कमी तो किसी और तरीके से पूरी हो सकती है। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम दोनों हम ख्याल निकले ठीक है। मरियम के सिलसिले पर मिजाज की शिरीनी ने मेरा दिल मोह लिया। फैसला कर दिया कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत रकम मिल जाए तो मैं फौरन मरियम से निकाह कर मरियम से निकाह में कर लूं तुम्हारी अपना बता दो। देखा ये है आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे जो जरा सी बात पे यूं चक्कर खा जाते हैं। हर कोई बात नहीं। अच्छा बेटा आजरा ये तो मैंने अपने लिए तय किया। नहीं तुम्हारे भाई के लिए भी देखा। तुम्हारे भाई के लिए भी दुल्हन देखी। बड़ी ही खूबसूरत दुखिया और बेवा है। गाँव में खुश रखे बहुत अधिक देखा। और तुम्हें तो मैं असलम साहब के हवाले कर दूंगा। बड़े खुशमिजाज आप बड़े ही ईमानदार बड़े दौलतमंद आदमी हैं और उम्र भी 50 के ऊपर नहीं। अब्बाजान, अभी मेरा शादी की जुर्म में पढ़ने का इरादा नहीं है। तो क्या हुआ बेटा मेरा तो अभी तो आप मुझे इनसे माफ कर रखिए। बेटा तुम मुझे माफ कर। असलम साहब को मैं वैसे ही अपने बुजुर्ग समझती हूँ। उनका निकाह मतलब मैं न चाहूंगी। बेटा तुम्हारा निकाह तो आज रात को ही होगा। हाँ मैं बिल्कुल आ चुका हूँ आज रात को ही। अब्बाजान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता जरूर होगा लड़की। अब्बाजान, मैं कहती हूँ आज क्या कभी नहीं होगा। मैं कहता हूँ आज और अभी होगा लड़की। इससे पहले मैं अपना काम तमाम अरे मैं नहीं होने दूंगा। तक आप लोगों ने आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी बात की होगी? आपने अपनी बेटी का ऐसे निकाह कराया होगा। अरे पूरी दुनिया का इंतखाब दान देता तेरी। मैं कहती हूँ कोई अब्दुल्ला हवास ही इसकी दाद देगा। अच्छा चलो इसका फैसला करना है। खुश वो देखो नासिर में आ रहा है लेकिन ये जो कहेंगे उसमें ज्यादा बराबर होगा। माना। ठीक है। भाई एक बात का फैसला मैंने तुम पे छोड़ा। ये बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? अरे साहब, आपकी बातों पर किसको शक हो सकता है? और कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? तुम्हें पता है तो क्या बात करते हो? वो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका फरमाना ठीक ही होगा। आखिरकार आप भी अपने वक्त अफलातून हैं। वो तो है। भाई मैं चाहता हूँ आज रात अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से करूँ जो निहायत ईमानदार और दौलतमंद इंसान है और एक कहती मुझे शख्स से नफरत। और तुम्हारी क्या राय है दीदी, कि वो मैं क्या आज करूँ? क्या हमारे मैंने बात लेकिन वो मैं ये कह रहा था कि मेरी भी बहनें हैं तो जनाब की चलो कल की होंगे अच्छा। लेकिन हुजूर आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। अरे भाई कैसी बातें करते हैं नासिर मियां? और भाई असलम साहब का रुतबा निहायत समझदार बड़े खूबियों का इंसान है और सबसे खास बात जानते क्या है? पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है। आपका फरमाना बचा है लेकिन आपकी अजरा कह सकती है कि इन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। अरे नासिर मियां यही तो आप नहीं समझते भैया। अरे इस निकाह से जो फायदा है वो दूसरे निकाह से थोड़ा है। ये तो देखिए असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तो नहीं मांगा है। अरे तो ये काम तो लाजवाब नहीं है। बस बिस्मिल्लाह कर दीजिए आप। खर्च में काफी किफायत रहेगा। इससे कौन इनकार कर सकता है? ये बात है। आपकी साहबजादी कह सकती है कि शादी पड़ा है मामला लड़की की जिंदगी बढ़ भी जाती है और बिगड़ भी जाती है। इसलिए सोच समझ कर क्या होना चाहिए। दहेज करो। अरे हुजूर आपका फरमाना था। आपने तो
वैसे करती हो फिर क्या अब तो पता ही पता है भाई सोचेंगे और किसी न किसी ढंग से इसको तो सुझाएंगे आज रात को तुमको सोचना पड़ेगा तुम जिद करके कुछ मोहलत अभी बात करो मानो तो से अब इस बीमारी का नाम अब तुम जिस बीमारी का नाम लोगी वो उसी का नुस्खा लिखेंगे बस अब इस तरकीब से सभी लोगों के ऊपर ऐसे करना पड़ेगा हाँ और अगर अपनी मोहब्बत सच्ची हो तो ये ड्रामा बेटी को बाप का हुक्म मानना चाहिए ये भी तो देखो कि हमारे असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह भी नहीं मांगा जाता बताओ शाबाश शाबाश हुजूर माफ फरमाइएगा ऐसे राजा बीवी से मेरा तकल्लुफ हो गया कोई बात नहीं भाई मेरी तो है ख्वाहिश है कि तुम मसला पर पूरी तरह काबू पाओ हाँ सुनो भैया आज से तुम्हारे बारे में सारे अहकाम में नासिर का कुछ ये जो कायदा हुजूर मैं साहब को बाहर लेके जाता हूँ समझाता बुझाता हूँ देखिए मैं कैसे निकल के आता हूँ हाँ जाओ भाई लेकिन ज्यादा समझाने का तुम बात भी जाओ जाओ आगे के मैंने कुछ काम किया तो उसका कुछ भी नहीं क्या देख रहे आपका हुक्म था पर गया तो था लेकिन आपके वालिद हुजूर गवाह के मार पीट करके मुझको निकाल दिया वो तो मैं भूलकर पिटते बचा नंबू जरूरत बड़ी शदीद क्या मैं और कुछ सुना क्या तुमसे मिलने के बाद पता चला कि बिला मेरे रकीब है बिला और आपके रकीब और क्या अरे ये बेटा आपको पूछी क्या और क्या मोहब्बत भी कहीं उनके जैसे पीरे फाटूक के लिए बनी है हम जमाने भर में अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं अरे हाँ भाई हाँ पता नहीं ये सौदा मेरे साथ समाया है आगे तो सारी मुसीबत मुझे झेलनी पड़ रही है और अपनी मामला तुमसे छुपाते क्यों है मैं कोई छुपाना मैं कुछ छुपी का कुछ नहीं कहा अच्छा ये बता उसने क्या किया उसने ये कहा कि दान मांगने वालों का रास्ता बड़ा गंदा होता है आप जैसे लोगों को साहूकार के फेरे में पड़ते हुए एक सैकड़ों मरतबा देखा है इसका मतलब ये मामला भी नहीं होगा वो परेशान क्यों होते हैं भाई उन्होंने आपके मामले में कोई पसंद नहीं उठा रखी आपको कितनी कमी भर की थी मुझे पैसे मिल जाएंगे एक आध मामूली शर्तों पर मंजूर हो तो हाँ नहीं ना अच्छा मतलब ये खुद साहूकार है क्या साहूकार बड़ा चाहता है करने में रहना चाहता है लेकिन आज आपकी मुलाकात किसी और के घर में करवाई जाएगी वो आपके मुंह से कर्ज की रकम जायदाद और खानदान के बारे में जानना चाहता है मेरे ख्याल में बिरला साहब का नाम तो नहीं कम हो जाएगा बच जाएंगे आप ठीक है मंजूर है हाँ ये समझ लीजिए कि रकम 18 रुपए से अगला उसमें मिलेगी इससे पैसा ज्यादा नहीं लेगा 18 रुपए से तब तो बड़ा ही मामला मतलब शिकायत का कोई मौका नहीं देगा इतने बचे हैं नहीं वो आपका काम निकालने के लिए 5 रुपए से अगला किसी और तो उधार लेगा पक्का ये वो भी लेगा अब ये मामला तो 20 रुपए से अगले से बढ़ गया ये बात मैंने उससे कही वो कहने लगा समझो तो देखो तो मिल गया बात है ठीक है नंबू मुझे मंजूर है मंजूर है हाँ ये समझ लीजिए 15,000 में से 12,000 आपको नजर मिलेंगे मिल गए बाकी
खाते पीते लोग हैं और वहाँ का दिमाग हो चुका है और आप कहेंगे तो ये सब लिखने को भी था आज 8 या 10 महीने में खर्च हो जाएगा। ये तो तुमने बड़े मुद्दे की बात बताई ज्यादा। हाँ भाई है तो लोगों का भाव भी ज्यादा ही होता है। जा रहे हैं चलो कोई हर्ज नहीं, अच्छे मजदूर लोग हैं, किसी के कहने के नहीं। विजय जी, अब आप भी बहुत चीज पूछताछ कर लीजिए। अच्छा विजय जी, अच्छा हाँ भाई हाँ जी बताए। जनाब वालेकुम अस्सलाम। अरे शक्ल तो छुपा है शक्ल क्या हुआ रे लो क्या मेरी शादी हुई वकील ने बोला कि तुम होगा नहीं क्या कर रहा है तू भैया शक्ल तो दिखाइए छोड़िए देखिए बच्चे बोलते हैं अच्छे दिखते हैं बस सुधरे कर शक्ल तो दिखाइए कर्जा ले लिया कैसे छीना तो क्या शक्ल देखिए क्या करती है मैं हमारा शरीर को दिख रहा है बेटा शक्ल के कर्जा नहीं के शक्ल दिखाइए अब शक्ल दिखाइए ये तुम्हारी नाराज करता है कर्ज लेकर मच्छर उड़ा जा रहा है शर्म नहीं आती एडी चोटी का पसीना है थोड़ी जो जो है कान ना खाओ या निकाल जाओ ना हड्डी पास तोड़ूंगा अच्छा बताइए वो जिसे रुपयों की जरूरत हो या वो जो या सूद बच्चा निकल जाएंगे यहाँ से बड़ा अच्छा ग्राहक है ये रेंटर कब दिया समझ आ गया खबरदार तो तुम्हारा शक्ल दिखाई निकलिए शक्ल तो दिखाई जाइए बड़ी दूर से आई, अच्छा चाय पानी हो जाता अरे वाह ऐसा है चाय का तो पता नहीं कि पानी को घोट घोट के मारूंगा तो पता नहीं चलेगा निकलो यहाँ से निकाल वो पहले से बिगड़ा हुआ है ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी अरे नहीं तू मुझे छोड़ोगे नहीं तू मेरे बेटे पे गिरा निकल गया दादा अरे नब्बू, तू यहाँ कैसे? फर्जीना हुआ यहाँ किसी वजह से नहीं काम होगा। ठीक है, ये छोटा सा काम था। 4 लड्डू की आग लगा कर आए। आज तो फिर से अरे बुआ मैं तो कहता हूँ तुम कुछ ले भागो तो मैं हाँ बड़ा शातिर है अरे चील के घोंसले में मांस कहाँ पत्थर में धूप लगाओगी मिर्जा साहब तो पेट भर के कंजूस मक्खी चूस है हाँ मर जाए बुढ़ा तो मुट्ठी ना भूले बहुत कम वक्त है ऐसा कुछ लेकिन देने के नाम पर छदाऊ अरे ठीक है, वो देना ना जानते हो तो ना सही। मुझे तो आता है लेना। अरे हाँ फर्जीना कैसे आता माशाल्लाह, माशाल्लाह।
कहाँ जा रहे हो? अरे मोबाइल में दिल लगे बाबू क्या भैया हम जा रहे हैं, चालू में जा रहे हैं। तो ये कौन है दखल है अच्छा अच्छा देखो अरे क्या करोगे हाँ पोते उसके पर पोते अरे बाप रे अच्छा छोड़ो भाई ये तो कहो अब मेरे मामले की बात अरे इस पे क्या बोली हो फरजीना बात ये है कि आज रात असलम साहब मेरे यहाँ दावत पे आए इतना अच्छा हो कि अगर तुम मरियम भी इस दावत पे आ जाए उसके बाद आपके साथ बैठकर मरियम भी चाय नोश अब तुम मेरी गाड़ी में चल गए एक बात और भाई तुमने मरियम की अम्मा से दान दहेज के बारे में बात कर ली थी ना मतलब क्या देंगे अपनी लड़की को अब तुम तो जानो आजकल कौन सी ऐसी लड़की होगी जो बिना दहेज के आती होगी यार बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं और मरियम भी ना करते करते भी 10-15 हज़ार रुपए की 10-15 हज़ार महीने की बचत लेकर आई बचत लेकर आए हाँ अब देगी ना अब गरीबी में पली पड़ी खाती क्या है एक चपाती और एक चम्मच दाल चम्मच छोटा करा छोटा हो गया छोटा पिछली का कोई शौक बताओ शिकार का कोई शौक बताइए कितनी बचत हुई तू बहुत बचत है खाती क्या है एक चपाती और एक चम्मच दाल ये बचत है कि चपत है देखो फर्जीना दान दहेज की रसीद दे देने का एक बात और फर्जीना देखो मरियम खैरी जवान और तुम तो जानो जवानी को खींचती भाई कहीं ऐसा ना हो कि घर में मैं मजाक का निकलूँ घर में कितना फसाद बैठे अरे आप मरियम के मिजाज के बारे में नहीं जानते यही तो उसमें खास बात है क्या उसे जवान मर्दों से बला की नफरत है हाँ जब भी उठती बैठती है बड़े बूढ़ों में उठती बैठती है मेरी मरियम आपकी मरियम हाय 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 अरे अपनी कुछ महीने पहले का एक वाक्य है मरियम ने अपना दोस्त निकाह तय कर लिया और लड़का सिर्फ 55 बरस का था और निकाह नामे पे बिना अलग लगाए 10 घंटे में बैठ गया बस मरियम नाराज हो गई नहीं करूँगी इस जवान मर्द से शादी पता ही नहीं करूँगी अरे उसे तो जवान मर्दों से बला की नफरत है इसलिए पहले से आगाह ये लेती हूँ चलिए दाढ़ी उड़ा के या बिना वगैरह लगा के पहला ये तो बड़ा अच्छा जो पहले ले लिया के और बनने को पसंद आई ये तो बड़ा अच्छा मिजाज आया है मेरी सच कहूँ फर्जीना अगर मैं भी औरत होता ना तो इन सबसे मर्दों को जवान मर्दों को पता ही पसंद नहीं करता इस जवानी पे अरे क्या रखा है पूरी जवानी में कुछ भी नहीं रखा है और जो वो भी रखा है इसी बुढ़ापे में ये तो बताओ फर्जीना मतलब मरियम को मैं पसंद आ जाऊंगा बस
मुझे बेवकूफ बना करके नम्मू का बहाना लेकर घर से निकल गए। ठीक है, कोई बात नहीं। नम्मू ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन मैं ही बेवकूफ बन गई। कोई बात नहीं, इधर से ना से मैं उधर से ले लूंगी। तुम सहेबी फालता और कोवे अंडे खाए, इसे यूं भी कह सकती हूँ मुर्गी मर गई मेहनत करके अंडे खा गए पकी। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। तो लगी शर्त जो तुम मिर्जा से एक कौड़ी भी निकलवा सको। लगी शर्त। चलो लगी। अरे कहाँ है सरपंच साहब? अल्बो, नब्बो, फेरा, नासा, रजा, फरो, सब फेरा में आया। हाँ, तुम इधर आओ। इधर आओ। देखो चारों तरफ साफ सफाई होती रहे, झाड़ने आवत लगी रहे। हाँ, और सब साफ कर दूंगा। क्या साफ कर देगा? अरे मतलब साफ सफाई। हाँ, साफ सफाई कर देना। और देखो मेज कुर्सी ज्यादा जोर जोर से मत रखना, रंग रोगन घुस जाएगा, गिर जाएगा। अच्छा। और सुनो, शीशे के बर्तन तुम्हारे हवाले। एक भी टूटिया तुम्हारी कटी कटवा। और सुनो, पानी पिलाने की जिम्मेदारी जब तक पानी पिया न जाए, पानी पिए दूध न ले। ये नहीं खाली खाली कटोरा साफ करके खाए। दूर रहूंगा। और बराबर थोड़ी थोड़ी काबी काबी, थोड़ी थोड़ी काबी काबी, थोड़ी थोड़ी काबी काबी। थोड़ी थोड़ी कभी कभी, थोड़ी थोड़ी कभी कभी, थोड़ी थोड़ी अरे हो गया? थोड़ी। हाँ, ये कह रहा था ये टाट का थैला उतार करके फेंक दो। मैं भी तो तुझे फेंक दूंगा। जब कीमती कपड़े बर्बाद करेगा। जब मेहमान आ जाए बाल को संभाल के रख देना। एक बात और कहनी थी। बोलो। पायजामा एक पोशीदा जगह से फटा हुआ है। पोशीदा जगह को रफू करा दो। पोशीदा जगह को पायजामे को रफू करा दो। चलो निकलो यहाँ से। पहली वाली बात आपकी मान लेता हूं। चलो जाओ। हाँ सुनो बेटा, देखो भाई, इस घर के होने वाली बहू इस घर को देखने और खुद से मिलने आए। मेरा माल बर्बाद नहीं होना चाहिए बेटा, सब पे बराबर निगाह रखना। जाओ। सुनो छाया, अगर चाहता पुरानी बातें भूल जाऊं तब सबके सामने मुंह ना फुलाए। मैं और मुंह फुलाऊं। छोरा, तुम जैसे छोकरों की चिकनी चिकनी बातें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर चाहता पुरानी बातें भूल जाना तो मेहमान दोस्तों के इस बात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सच पूछते हैं अब्बा जान, तो मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ। यहाँ मेरे घर में मेरी अम्मा की जगह कोई और लेने आ रहा है। और रही बात आपके मेहमानों की खातिर मुलाकात करने की, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। इतना ही बात है। हाँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ। हाँ ठीक है, निकलो। अल्फो, अरे नाते अल्फो का, अल्फो, अल्फो। कब दे दो बना के अब ये बताइए कि आप अर्जुन को जुबान से मिलना चाहते हैं या फिर अर्जुन बावर्ची से? अर्जुन तो दोनों ही है भाई। दोनों से। पहले भी से हूँ, बावर्ची से। बावर्ची से तो उठाइए। ये महीने को जुबान की वर्दी उतारी और ये भैया बनी और चिपटा आ गया। ये भैया चिपटा ले लिया। अब क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी नहीं हो, ये सब छोड़ दिया। काम बताइए, क्या बनाए? काम ये है अल्फू कि आज रात हमारे यहाँ दावत है। बोलो दावत में क्या खिलाओ? मिर्जा साहब और दावत, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ये तो झूठ दावत दे रहा है। देखता हूँ। फटाफट रुपया दिलवाइए और भगा भगा भगा। अब जब देखो तब रुपया रुपया रुपया। अब रुपयों का नाम कुछ और नहीं जानता, हर वक्त रुपयों का नाम गाता रहता। जी हाँ, यहाँ गुस्ताख बावर्ची है ये। अरे यार छोड़ो भाई, कुछ काम की बात कहो। काम की बात? काम की बात ये है कि कम से कम और जो उसकी 4 प्याले हो और
क्या बात है? बस देखो तो इससे सीख रहे हैं। देखो खाना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा ना खाया, कुछ पानी भरा दाल हो और घर की सीखी रोटियां और प्याज के लच्छों का कचौड़ा दावत आपकी मर्जी के मुताबिक बड़ी धूमधाम से होगी। हाँ चलो ठीक है, जाओ भाई, जाओ मेरा गाड़ी साफ करो, मेहमान को लेके मारे मैंने जाना है। कोचवाल से कहीं ना जरा खाइए। हाँ भाई चिंता नहीं रख दे। कोचवाल की वर्दी पाएंगे। अरे फरमाना ये है कि घोड़ों को जाकर तैयार करो, मेहमानों को लेके मेले जाना है। वो कह रहे हम शाम को आएंगे तो मेला 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 तो मेला, घोड़े कहीं भी जाने लायक नहीं है, लीद में पड़े सड़ रहे। थान पर बिछाने के लिए सूती घास तक कोई कहने की तो बात नहीं है हुजूर, लेकिन कह देता हूँ आप घोड़ों को इतना भूखा रखते हैं कि वो घोड़े नहीं, घोड़ों का साया रहेंगे, बेचारे बकरी जैसे दिखते हैं, अबे काम नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे, काम ना करें तो खाएंगे नहीं। तो कौन से दूर जाना है, पहले ही तो जाना है, कौन सी वहाँ बहुत बड़ी परेड होगी? नहीं है, उन्हें जोतने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। बड़ी बात है हुजूर, वो अपने आप को तो खींच नहीं सकते, गाड़ी का खींचेंगे घंटा। अरे हुजूर आप एकदम यहाँ आराम से बैठिए। मैं पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। अब मैंने कितनी बार कहा है हुजूर, ऐसे ऐसे कोचवानों को तो आप रखिए ही मत, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। बड़ी खुशी से मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि घोड़ों की मौत मेरे हाथ से ना। हुजूर सुनते हैं खुशामदी कट्टू मुझे जरा भी नहीं बात है। मैं नासिर के हथ करने में सब खेद है, खाने के मामले में वो भाजी मारे, घोड़ों के बीच में वो बोले, क्यों सिर्फ आपके दिल में घर करने के लिए? सुनते सुनते मेरे कान फट गए। लोग आपको कहते हैं और सुन सुन के तकलीफ, आय अल्लाह मुझे होती है हुजूर, घोड़ों से बढ़कर मुझे गधों का ख्याल है। जवाब का क्या है? क्या कहते हैं लोग, जरा मैं भी तो सुन। नहीं हुजूर जाने दीजिए। नहीं बता क्या कहते हैं? नहीं जाने दीजिए। अरे बताना क्या कहते हैं? बात ऐसी हुजूर आप नाराज हो जाए। अरे हम नाराज नहीं होंगे, तू बता। सोच लीजिए, मत बता देंगे तो बता बता। नहीं मानते तो सुनिए, सुनाओ। लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जिसे देखो और रोटियां कहा करता है, कहते हैं तुम्हारी द्वारा आप लोगों पर खपा हो जाए, दिन भर की तनख्वाह काट देते हैं। और सुना है एक बार रात के अंधेरे में आप घोड़ों का रातों चुराते हो पकड़े और अद्भुत से पहले जो कोचवान था उसने आपके इतने हंटर हो कि छट्टी का दूध याद आ गया। लेकिन आप बोलो किसी से जिक्र नहीं, क्या जिधर जाओ आपकी चर्चा, जिससे सुनो आपका नाम। हुजूर लोगों ने आपको उल्लू बना रखा है, कोई कंजूस कहता है तो कोई वकी जोर पुकारता है, और तो और हुजूर कुछ लोगों ने आपका नाम चोर रखा बोलने वाले पर खुदा की शैतान की फटकार है। बड़ा गंदा काम है सच बोलना। हाय कान पकड़े था कि अब से सच ना बोलने की कसम खाता। अब तुम्हारा खैर मिर्जा जी मेरी ठोक पीट चढ़ते, कपड़ों की धूल भी चढ़ती, लेकिन ये मियां नासिर इससे तो बदला लिया करता है। कैसे बेकार आदमी मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत भूख दिया। मुझे मौत हो नहीं सकता। कह देता हूँ कुछ नहीं हुआ, गधा ना था उस दिन। तू सुना था मिर्जा साहब
फांसी पर जाने वालों की जो हालत होती है ना, वही मेरी कैफियत हो रही है। बिटिया, मिर्जा साहब वो फांसी का फंदा नहीं है जिसे तुम खुशी खुशी गले में डाल लो। और यार सच पूछो तो तुम्हारी आंखों में मुझे वो नजर आ रहा है जिसका जिक्र तुमने मुझसे एक बार किया था, है ना? तो झूठ क्यों कहती है तो कुछ ऐसा है, पर हमारे साथ शराबत को बर्ताव करता है, मुझ पर उसका असर क्यों नहीं होता? लेकिन बिटिया ये भी जानती हो कि वो है कौन? नहीं, पर हाँ, जब भी उसे देखती हूँ ना, निगाहें उसी की तरफ खींचती चली जाती है, दिल उसी की तरफ खींचता चला जाता है। मुझसे पूछा जाता तो सबसे बढ़कर उसी को। ये लड़के इसी तरह से लड़कियों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, लेकिन मुफलिस होते हैं। ये मिर्जा साहब के मौलों में जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, नचाएंगे, नाचेंगे, उठाएंगे, उठेंगे, बिठाएंगे। और फिर सुन बिटिया, 2-4 महीने में मिर्जा साहब ऊपर पकड़ लेंगे, उसके बाद दूसरा निकाह कर लेंगे। क्या बात करती है? अपने मजे के लिए किसी दूसरे के मरने की आरज़ू करना या फिर उसकी मौत का इंतजार करना तो अजीब सी बात है ना? कोई अजीब सी बात नहीं है, बहुत सोच समझ के तुम्हारा निकाह मुझसे किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ शर्त लगा सकती हूँ, 2-4 महीने में पसंद है। उसके बाद अगर ना फंसा तो समझ लेना वो अभी बदतमीज होता है। वो उधर से सजे हुए चले नाराज ना हो, तुम्हारे हुस्न की शुआओं से बेशक मेरी आंखें चौंधिया सी गई, मगर हुस्न बराबर दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के लिए ऐनक की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन सितारे ऐनक से ही अच्छे दिखाई देते हैं। और तुम इस दुनिया का सबसे हसीन, सबसे दिलकश सितारा हो, ध्रुव तारा हो, उछलता आए ये तो कुछ बोलती नहीं, गूंगी है क्या? पुरानी इमारत को देख के घबरा नहीं। अच्छा तो कह दो इतना पुरानी इमारत में से मिलता मेरा मतलब ऐसी मस्जिद लग रही है, मैदान है, और फिर आप जानते हो कि दिल की कली खिलते खिलते तो खिलती है। लो हजरा लो हमारी बेटी आजा बेटा, मुझसे मिलने के तरफ नहीं मिलो। अजरा देखा कितनी शानदार लड़की है, और इन्हें देखकर मेरा जी मचलाने लगा है। अरे खुश कर दिया इन्होंने। भाई हमारे साथ आ जाओ, फटू का अपनी अम्मा के लिए। अब्बा माफ करना, हमारे इतने बड़े बड़े बेटा बेटी को देखकर चौकी जरूर होगी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अपना अपना घर बसाने वाले हैं और मैं अपना। अभी अब्बा जान ने अपने इरादे का इजहार किया तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई। इस अहमद की बात का यही जवाब मैं जानता करना मरियम, ये हमारा फरूक बेटा इतना नादान बच्चा है, ये नहीं जानता कि इसकी बदतमीजी का क्या नतीजा निकलेगा। मैं जानता कि अब्बा जान से बेहतर इंतजाम तो कर ही नहीं सकते। अच्छा अब देखिए और समझ लीजिए कि मैं इस वक्त अब्बा जान अब इधर है, बताओ आप सब जगह जाए। अब ये समझ लीजिए कि मैं इस वक्त आपकी जगह है ना, कहना ये है कि मैंने आपसे दिलकश उनको नहीं दी। आपका शौहर होना वो इज्जत है जो शहजादों के नसीब में हो।
मेवा मिठाई खा लेती है। अरे वो तो इंतजाम कर दिया। काजू बादाम पिस्ता सब तो बहुत इतना खर्चा कर सकती क्या होगा? अच्छा मरियम, ये बताओ कि मैं कभी इतना खूबसूरत झूला देखा है? बाजार की जिंदगी में नहीं देखा ना। बाजार हाथ लगे। अरे तो इसका फिर लाभ तो क्या करेंगे? कटवा दो। वो दीजिए ये क्या करेंगे? मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? बजान अबे ये क्या कर रहा है? अबे नहीं क्या करते? अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत अच्छा है। और आज से ये अबे काहे भूल गए। क्या कबूला? क्या कबूला? हीरा अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत अब ये आप मैं पागल हो जाऊंगा। आप तो देना चाह रहे थे। मगर क्या लगता है? देखा अब बाजार जा रहे हैं। आप मेरा खींचो। अब वो बाजार भी नहीं ले रहे। देखो आपकी वजह से कुछ में छाट पड़ेगी। देखो डरे कहीं टपक गए तो पूरा वाले बुलाने पड़ेगा। अच्छा सही से दूर नहीं। हुजूर हाँ? आराम से मिलने आया है। अरे क्या मेरे पास फुर्सत नहीं है। अरे हुजूर रकम लेके आया बोरी में। रकम लगता है? कितनी बारी? 1 3 4 एक बोरी है। हाँ? एक बारी? तुम्हें जाना नहीं। मैं अभी आता हूँ। फिर कभी बताइए जब चलो बैठो बच्चों, बैठो। हाँ, अब बताओ। अब ये मसला तो मेरे सामने अभी अभी आया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सब सही कर देती। मुझे पता ही नहीं था। मरियम अब तुम बताओ तुम्हारा क्या है? तुम क्या चाहते हो? हुआ अब आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे करूँगी, क्यों नहीं मदद करूँगी? अगर पहले पता होता तो मरियम की अम्मा को समझा देती। वो अपनी बिटिया का हाथ बात बना देकर बेटे को देती। लेकिन फिर मेरी शादी हो रहा है। अब मुझे समझा दो। तुम्हारे अम्मा तो तुम्हारे अम्मा है। वो इस तरह से मानने वाले नहीं है। उनके लिए तो कोई ना कोई तरकीब भिड़ानी पड़ेगी। तरकीब लेके आओ। तरकीब तो आ गई है दिमाग में। आगे कहाँ है? आ गई दिमाग में। वो अपने कानपुर में वो जो बस अड्डे के पीछे जगह है क्या नाम? झाकर नदी के पास। गड्डी के पास जो एक गुड़िया नहीं पन्नी हाँ, पन्नी बिकती है, कूड़े वाला देखा मैं। बस वो लही सही गुड़िया है, उसको सजा बना के तैयार करके एक बेगम बना के तुम्हारे अब्बू के सामने पेश कर देंगे और बता देंगे कि ये बहुत अमीर बेगम है और आपसे निकाह होने के बाद ये सारी दौलत आपके नाम कर देंगे। बस आपके अब्बू राजी हो जाएंगे। क्या बात है? बात लगती हुई है। सुनो, मैं जैसा कहती हूँ सबको वैसे ही करना पड़ेगा। बात ये घुल मिल के बातें हो रही हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है पूरी दाल ही काली है। अबे भाई लड़कियों, मेरे नहीं जाना है। क्यों जाना? निकलो। चलो सर बिटिया चलो। हाँ, जाओ। चलो मरियम चलो। जाओ। आओ फरुखिया, आओ आप भी आ जाओ। अब जाना तो जाने दे। अजय तुम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। छोड़ो ना सकते थे। अब छोड़ो मत। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर आओ। ये बता तुम्हारी होने वाली अम्मा कैसी है? मतलब उनके बातचीत को चाल ढाल कैसा समझते हो? अब जाना मैं क्या करूँ? चबाते क्यों हो? बोलो ना। अब जाना तुम नहीं कह रहे ना? हाँ तो सुनिए। अरे जब मैं ये समझ रहा था ना, ये वो नहीं बातचीत में गंददा है, जिसमें खड्डापन है। अच्छा शक्ल सूरत मामूली, लेकिन तुम कौन सा कह रहे थे कि वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ। मतलब तुम्हारा झुका मरियम की तरफ नहीं है? नहीं चलो अच्छा है। मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारा मेरा निकाह मरियम से हो जाता तो दुनिया वाले मुझ पर उंगली उठाए। कितना अच्छा होता कि तुम्हारा निकाह मरियम से हो जाता, लेकिन तुम्हें तो उससे नफरत सी है। किसे? मुझे? हाँ मरियम मुझे पसंद तो नहीं है। आप कहेंगे तो कर लूँगा। नहीं कर लूंगा। मतलब ये बात थोड़ी होती है। मैं तुम्हें कोई दबाव नहीं डालता। अब अजान आज आपके लिए मैं ये दबाव सही नहीं बेटा देखो क्या है, बीबी अपने मन की सी ना हो तो रास नहीं आता। अब्बा हुजूर
शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है। पर किसने कहा शादी के बाद हो जाती है? नहीं, कोई बात नहीं। मैं छोड़ो, मैं खुद ही मोहब्बत निकाह कर लेता हूँ। अब अगर आप सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। मैं मरियम को तब से जानता हूँ जब मैंने उसे जेड स्क्वायर में देखा। कहाँ देखा? जेड स्क्वायर में देखा था। क्या कर रहे थे? मैं नीचे जूता खरीद रहा था, वो मैं टॉप खरीद रहा था। मैं तो मिल गई। अब जब मैं शादी कर चुका होता, आपके खाते चुका रहा। अच्छा, ये बताओ तुम उसके घर गए? और क्या? कितनी बार? 1 दर्जन तो दोबारा। या अल्लाह, उन्होंने डबल छक्का मारा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात खाते मुदराज हुई? आज बिल्कुल जो भी कुछ था बल्कि प्यार से खिलाए। अच्छा, मतलब तुमने शादी का इरादा जाहिर किया था? और क्या, अम्मा तक का जमान। अच्छा, मतलब वो भी तुमसे बहुत बहुत अच्छे। चलिए भेज दिया। अब सुनो साहब जी, तुम दुनिया के सबसे बड़े तुम तो उसे भूल जाओ, उसे तो मैं निकाह करूंगा और तुम्हें उस लड़की से निकाह करना होगा जिससे भाई चाहता। आज बिल्कुल मरियम से मैं अपना हाथ अलग नहीं करूंगा। लड़के आप आपके मामले में ध्यान रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी इज्जत तुम्हारा फर्ज है। बात कुछ नहीं होता। क्या होता है? आप घर नहीं कर सकते। बात जब छोड़ने वाला नहीं। अब मैं तुझको आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बात ये है कि मैं एक लड़की से मैं निकाह करना चाहता हूँ और ये कमबख्त भी उसी को चाहता है। अब बताओ, बात के मामले में बेटा कांटा मारा तो कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बुरा हूँ मैं। अब बात क्या अजय पन्नू भैया, क्या बात हो गई आपकी? क्या हो गया जो भड़क रहे? सुन बे अब्बा जान को मेरे पास ठहराते हैं मार अब ये बता, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझे चाहती है, और ये वो जान बीच में डंडी मार रहे हैं। बेशक गलती पर है ना। अब इनकी उम्र देख लो और निकाह का शौक देख लो। थोड़ी देर मुंह में पान समझता नहीं औरत संभाले में हंसी में कहती होंगी। अजी बिल्कुल नहीं, बहुत जोर से बोलते हो। मैं समझा आता हूँ। मैं बात बोल क्या? आपके साहबजादे तो बड़े समझदार हैं, लेकिन कहते हैं अब्बा जान का बर्ताव मेरे लिए ठीक है। अगर आप उनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक करा दो, आपका हमको मानने के लिए तैयार है। कहते उससे मरियम को छोड़कर जिससे कहेगा मैं निकाह कर दूंगा। बस इस बार अब चलो ये ज्यादा हुजूर मानिए कैसे नहीं। देखिए आपके अब्बा जानना आपकी बात में जरा देर हो गई, आप थोड़ा नरमी से काम लीजिए। समझ रहे हैं? सुनो मेरे जानिब से याद करते कि मरियम से अगर अपना हाथ हटा ले तो हमेशा मुझे अपना फर्माबरदार बेटा पाएंगे। अब इस बात आप क्यों कह दे रहे? बेटा है कुछ रात अरे ये लो नींबू बगीचे में गिरा हुआ था, कौवे खोद रहे थे, हमने सोचा नुकसान हो जाएगा, ये लो शिकंजी बना के खुद पीना, थोड़ा मोहल्ले में बांट देना। अब बच्चे थोड़ा जाओ ऐश करो। शौक तो है ना, लग रहा है चलो 1 लाख मेरे लिए रख। शौक तो लग रहा है ना। अभी बनाए नहीं, अभी मन नहीं, पेट भर जाएगा। शौक है तुम्हें? तो क्या है कि काम कर रहा है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ जवानी में ऐसी गलती हो जाती है। अब तुम जो मांगो
आपने मुझे मरियम को दे दिया, अब और क्या चाहिए? भाई, अरे किसने कहा मरियम को मैंने तुझे दे दिया? अभी आप ही तो बोल रहे थे। मैंने कब बोला? मुझे बोला। मुझे लगा तो मैंने लड़का ही नहीं है। हाँ ठीक है, यही सही। मतलब तेरे बिना बात का लड़का नहीं, वो सही है, लेकिन मैं मरियम को, अरे मरियम को मत देना, मुझे छोड़ने वाला नहीं। ये क्या भी इतनी देर पीछे पड़ा रहता है। अरे फर्रू है आज ये आप ही के मकसद का काम है, इधर को आइए। ओहो, आज हमें बागीचे में दिन भर ताक में लगा रहा। किसकी? अशर्फियों की। हाँ, मिल गई। कहाँ है? अरे चलिए दिखाता हूँ।
मिर्जा साहब, धक्का ये नहीं, आदमी शरीर दिखाई पड़ता है। फांसी पे चले बिना ही सारा हाल बता देगा। पर कोई आँच नहीं आएगी, उल्टा तुम्हें इनाम मिलेगा। सुनो कि यहाँ चोरी हो गई और तुम्हें खबर ना हो, ये क्या बात है? ठीक है, आप इस नासिर को समझ, जब से इसका कदम झोली में पड़ा है सन चढ़ गया है। मेरे मालिक इसके अलावा किसी की बात सुनते ही नहीं, मुझे इसकी बात भूल ही है। अबे क्या सोच रहा है? अरे मिर्जा साहब, अपने तब ना कीजिए, आदमी ईमानदार जान करता है। मैं ईमानदार हूँ और नहीं मानते तो सुनिए, ये पता है कि अदर किसका है का? इसका वही आपके चोईते नासिर मियां साहब का। नासिर का? जिन्हें मैं इतना मोटी आदमी समझता था। और क्या वजह? वो वजह ही मुझे जरूर। देखो अल्फू, कोई बात छिपाना नहीं, उनके बाद बताना जो भी हो। अच्छा ये बताओ, जहाँ मैंने रकम रखी थी वहाँ तुमने नासिर को आते जाते देखा था? और तो मैंने नासिर मियां साहब को देखा था। क्या बताइए, आपने रकम कहाँ रखी? बगीचे में। बगीचे में मैंने नासिर मियां साहब को टहलते हुए देखा था। आपने रकम कहाँ रखी? डब्बे में। डब्बा मैंने नासिर मियां के पास देखा था। अच्छा ये बताओ, डब्बे की बनावट कैसी थी? हवलदार साहब, अभी पता चल जाएगा डब्बा मेरा था या किसका था। हवलदार क्या है ये? हवलदार नहीं। हाँ हवलदार क्या है? हाँ पता मेरे की बनावट कैसी थी? डिब्बे की बनावट, डिब्बे की बनावट हुजूर, डिब्बे की बनावट, डिब्बे की बनावट हुजूर, और डिब्बे जैसे। ठीक कह रहे। हाँ बड़ा था, लेकिन मेरा डिब्बा तो बहुत छोटा सा था। आपका छोटा था? हाँ उसमें रकम बहुत बड़ी थी ना। अच्छा ये बताओ, डब्बे का रंग कैसा था? अल्लाह मेरा तो सफेद था। तो सफेद था। याद आ गया, वो जमीन के अंदर बहुत समय से गड़ा हुआ था ना, दौलत की गर्मी से लाल पड़ गया। अरे कुछ भी हो दाल पिया, अरे वही होगा हवलदार साहब। आइए साहब का बयान लिख लीजिए। क्या बताइए, अब कौन किस पे एतबार कर रहे हैं? मुझे लगता है मैं खुद किसी दिन मैं अपने आप को नहीं जीवा लूं। वो आपका चलते कारिंदे नासिर मियां यही तस्वीर ला रहे हैं। अच्छा मुझसे ना कहिएगा कि उनकी चुगली खाकर मैंने उनकी चोरी पकड़वाई। अच्छा बोला पहले इधर अपना किया था हवलदार साहब के सामने बोलिए। मैंने क्या किया? मतलब तुम सब देखिए में शर्माता नहीं है। आखिर मैंने किया क्या? जानता ही नहीं किसका मतलब है, क्या सुनेगा? अजी जनाब, तुम्हारा सारा हाल मालूम हो चुका है, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। क्यों भाई, मेरे शराफत का ये नतीजा दिया, मेरे घर चोरी करने आया था तो बताओ। जब आपको पता लगे कि अगर तो इस बात को दबाने में इनकार करना मैं नहीं चाहता। मुझे मौके का इंतजार था, मैं आपसे कहने वाला था। अगर आप नाराज ना हो तो इसकी वजह पेश करूँ। बड़ी अच्छी वजह बताएंगे, चोर डाकू कहीं के। ये ना करिए, खता हुई सोई माफ कीजिए। क्यों कर दूं? साफ न कर दो। दूर है, सोच समझ के मुझे चोट दी, मेरे पीठ में छुरा घोपा, आखिर ऐसा क्यों? खुदा ने मोहब्बत नहीं। मोहब्बत? अरे दौलत की मोहब्बत है ना? नहीं, मुझे आपकी दौलत की कोई हाजत नहीं। अच्छा बच्चों, जब फांसी पर चढ़ोगे तब तुम्हारी नीयत का पता चलेगा। अरे जो चाहे कीजिए, खता मेरी है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। वो भी इसमें शक है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बताना होगा। तुम मेरा खजाना कहाँ ले गए? कहीं नहीं। अरे आपका खजाना आपके घर में है। घर में? हाँ ये बताओ, उसमें कोई खयानत तो नहीं की? अरे तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? अरे मैं तो उसे देख देख कर ही खुश हूँ। वो हसीन आँखें। डिब्बे की? हाँ भाई, दौलत प्यारी होगी, डिब्बा भी हसीनो। डिब्बा से पूछिए, दूसरा रहा जाता है। वो भी इसमें शरीक है? जी हाँ। अरे उसने तो आपकी साहबजादी से मेरे लिए बहुत कुछ सिफारिश की है। क्यों भाई, अब मेरी साहबजादी का नाम लेकर मुझे साहबजादी ला रहा है? बड़ी मुश्किल से राजा मुझ में पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी अज़रा को। कभी दूसरे निकाह का इकरार किया है। कोई सबूत? लिखकर दे दूँगा। खुदा बदकिस्मती पे बदकिस्मती। और हवलदार साहब ऊंचे से खड़े क्या? लिखिए
अपना काम करेगा। कानून आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, ये हवलदार साहब क्या कैसे? अरे असद साहब, आप यहाँ शादी के सिलसिले में बात करने आए और मैं क्योंकि बर्बाद हो गया। मेरे घर चोरी हो गई जनाब, और ये है खड़ा बदमाश जिसने मेरे घर में चोरी की, मेरी बेटी तक को बहका दिया। भाई ये क्या कह रहे हो? किसने आपको रुपए लिया? मुझे कोई परवाह नहीं आपकी दौलत की। देखा, इन दोनों ने मिलकर शादी का वायदा किया, कागज तक लिख लिया। अब ये मामला आपका है। अब इन दोनों पे फौजदारी का मुकदमा करके ये किए की सजा दिलाएंगे। देखिए मिर्जा साहब, मैं निकाह के मामले पर किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, और रहा आपका फायदा मेरा फायदा। और हाँ, इस मामले में मुझे बेशक आपसे हमदर्दी है। ये हवलदार साहब जो खड़े हैं ना, किसी भी मामले को संगीन बनाने कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी से मोहब्बत करना जुर्म है। शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तुम्हारे खड़े हुए अफसानों की मैं दिन के बाद भी परवाह नहीं करता। दुनिया वैसे ही गुंडों और उबासों से भरी पड़ी, जो मुझ जैसे शरीफों को अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से तबाह करती रहती। मेरे पहलू में की ईमानदार दिल है, और मैं पराई चीज को हाथ लगाना गुनाह समझता हूँ। और मेरी शराफत की गवाही पूरा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझ कर, मुझे भी पूरा शहर जानता है, और हाँ, मैं आपकी कहानी को पढ़ सकता हूँ। अगर आप शहर से वाकिफ हैं तो मिर्जा नसीम को जानते होंगे। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़ के और कोई नहीं जानता। अरे मिर्जा नसीम हो चाहे नसीम, मुझे मेरी आजादियां दिलवाई। घर में बत्तियां क्यों जला रखी है? बिजली का बिल कौन भरेगा तुम्हारा बाप? अरे नासिर की बात तो सुन लीजिए। हाँ भाई नासिर जी, तो मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। क्या तुम्हारे वालिद थे? जी हाँ, वो। तो इस नाम के पति में अपना झूठ क्यों छुपाना चाहते? जनाब, आप तहजीब के दायरे में रहे, ये कोई भड़क नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जुर्रत कैसे की? लगभग 16-17 वर्ष में जब मिर्जा नसीम अपने बेटे बच्चों समेत एक समुद्री सफर में तूफान की शिकार होकर जुदा हो गए। जी हाँ, तो सुनिए, उनके 7 वर्ष के लड़के ने बूढ़ा नौकर को बचा लिया गया, और वो लड़का मैं। जहाज के कप्तान ने रहन खाकर मुझे अपने बच्चों की तरफ आया, और फिर जवान होकर मैंने फौज में नौकरी कर दी। और जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद हैं, उन्हीं की तलाश में शहर में आना हुआ। और किस्मत से आज मेरी मिर्जा साहब के साथ शादी लड़ गई, और मैंने इनके यहाँ नौकरी कर ली, और अपने वालिद के तलाश में किसी दूसरे को भेज दिया। अरे भाई, इसकी गवाही कोई और भी दे सकता है? जी हाँ, जहाज को कप्तान और याकूत की अंगूठी जो मेरे वालिद साहब के हाथ में रहा करती थी, और हीरे के वो बाजू पर चौमी जाने मेरे बाजू में बांध रखा था, और वो बूढ़ा नौकर भी जिसने मुझे बचाया था। सच है, ये सारे किस्से मैं भी सुन चुकी हूँ। नासिर भाई, आप मेरे नासिर भाई जानते हैं? बेशक बेशक तुम मेरी बहन मरियम है, वही है। भाईजान, अम्मा अक्सर हमारी कहानी सुनाकर रोया करती, और आज खुदाबंद, कार्य साथ मेरी कुदरत के सदके जाइए। आओ नासिर, आओ मेरे गले लग जाओ, मैं ही तुम दोनों को आज मिर्जा नसीम हूँ। हाँ, मैं ही मिर्जा नसीम हूँ। तुम बेशुर में मुर्दा समझकर तुमसे निकाह करने के लिए मजबूर हो गया था, और अब असलम के नाम से यहाँ। अच्छा, तो यहाँ कलम जो है मेरे मतलब वापस आ जाते हैं। मेरी असर दिलवाइए। क्या मेरे नासिर ने चोरी की? जी हाँ। कौन कहता है? अरे अल्बू कहता है। तुम कहते हो? आपने देखा, मैंने कुछ भी कहा? मेरे आंख बंद है, मुंह खुला है, बोल ही नहीं सकता। अब हवलदार साहब ने इसका बयान भी लिया। अरे बचा, इस कमीनी हरकत का आपको अपने बेटे से उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। सब तो बुझा हुआ था अल्लू के बयान से, लेकिन अब नहीं। अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी अशर्फियां नहीं मिली तो मैं सबको तब्दील करवा दूंगा। आप देख ना करें, अशर्फियों का पता चल चुका है। ये मरियम मेरी हो जाए, ये अशर्फियां भी आपको मिल जाए। अच्छा बता बेटा, इसमें एक भी कोई खर्च तो नहीं की? एक रुपया भी नहीं। ऐसे नहीं है बाबू, मरियम की अम्मा भी रजामंद है। अकेले अम्मा के लिए किसी क्या होगा? खुदा ने बरसों के जश्न पाक भाई से खिलाया मुझे, उनकी भी रजामंदी होनी चाहिए। अरे भाई, मैं खुश, मेरा खुदा खुश। अरे मिर्जा साहब, दोरी शादी की ना हो जाए। सब साहब तो शादी की पड़ी हम, मेरी अशर्फियां तो मिल जाएगी ना? माइक मिल जाएगी, एक माइक
आप बताइए मरियम क्या अस्पताल में डाल दिया, बताइए आप लोग। अच्छा ठीक है, लगा कर लिया ना। दे दो। सुनो, गधे की लात तो बुढ़े की बात का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी बात मान लो बात। कोई बात, इकलौता गधा है, इकलौता दे दे। आ जाएगा पहले मेरी मरियम। हाँ ना, अच्छा कर देगा। क्या कहा गधे की लात बात नहीं भरोसा करना चाहिए। कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं अपना हाथ दे देता हूँ। क्या बोला इब्बा? मेरी मरियम। अच्छा किया है मरियम दोनों। सभी कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं चाहूंगी कि इस नाटक के सभी कलाकार एक एक करके मंच पर आए और अपना परिचय दें। अशोक लाल, अच्छा जी सर। असलम की भूमिका में हमारे आनंद प्रकाश शर्मा जी, और फर्रुख की भूमिका में मोहित यादव, मरियम की भूमिका में बुशरा खान, नासिर की भूमिका में सौरभ सिंह, अजरा की भूमिका में सुप्रिया कुशवाहा, हवलदार की भूमिका में मुकोमल, और अलगू की भूमिका में अरुण विश्वकर्मा, दलाल की भूमिका में शशांक, नंगू की भूमिका में तारिक इकबाल, और फरजीना की भूमिका में लखनऊ की बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट अर्चना बोस जी। और आपके सामने ये प्रस्तुति थी, क्योंकि उर्दू लफ्ज़ इसमें ज़्यादा थे, हमें लगता है कि बहुत लोगों को थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि उर्दू लफ्ज़ मोलियर का प्ले है, तो मोलियर के प्ले में ये उर्दू के लफ्ज़ बड़े ख़ास होते हैं, और कॉमेडी से ही ये लफ्ज़ होते हैं, कॉमेडिया दिलाते स्टाइल है इसका, तो इस वजह से ये होता है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राधेश्याम गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया मंच पर आकर नाटक के निर्देशक प्रभात कुमार बोस जी का पुष्प देकर सम्मान करें। राधेश्याम दीक्षित जी, आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के फाउंडर डायरेक्टर और श्रद्धा के निर्माणकर्ता, श्रद्धा सेवा समिति कल्याण के हमारे परम गुरुदेव जी श्री प्रभात कुमार बोस जी, अब मैं शैलजा कांत मैम से अनुरोध करूंगी कि वो श्रद्धा मानव सेवा समिति लखनऊ को संगीत नाटक अकादमी की ओर से सम्मानित करें। कल भी हम लोग यहीं पर इसी समय प्रणाली में मिलेंगे, और कल का जो नाटक है उसका शीर्षक है ध्रुव स्वामिनी। ये बनारस का एक नाटक है। तो मैं आज की आपकी गरिमामय और रोमांचक उपस्थिति के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि कल आप इससे भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आकर हमारे साथ सम्मिलित होंगे। धन्यवाद।